जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल स्टडीपुर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 इंग्लिश का, जो कि हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का कराया जाता है फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए, जो कि हमने से प्रैक्टिस सेट 1 और 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस नंबर 3 के बारे में, जो कि हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस में पूछा हुआ है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन स्लाइड पे आपको बन जाएगा, आप देखते रहिए, ठीक है। तो हम कराए थे कहाँ तक? हाँ, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, एन एनिमल स्टोरी विथ ए मोरल, मतलब एक जानवर की कहानी लेकिन नैतिकता के साथ। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन आपका दिया है फर्स्ट नंबर फेबल, दूसरा ऑप्शन दिया है टेल, और तीसरा दिया है एंसीडोट, और चौथा दिया है पैरेबल। ठीक, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा फेबल। फेबल मीन्स होता है नीति कथा, ठीक, और टेल मीन्स होता है कथा कहानी, और एंसीडोट मीन्स होता है लघु कथा छोटी कहानी, और पैरेबल मीन्स होता है नीति कथा, मतलब यीशु द्वारा कही गई कथा। तो इसका राइट आंसर आपका फेबल होगा। क्या होगा? फेबल, फर्स्ट नंबर फेबल। फेबल मीन्स नैतिक कथा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 54 नंबर कह रहा है, ए थिंग लाइकली टू बी इजिली ब्रोकन, मतलब एक ऐसी वस्तु जिसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वुल्नरेबल, सेकेंड ऑप्शन है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचीला, और थर्ड ऑप्शन है ब्रिटल, BRITTLE, और फोर्थ ऑप्शन है डेलिकेट। तो इसमें आपका देखिए होता क्या है, वुल्नरेबल मीन्स होता है घाव लगाने योग्य, जो कि ये नहीं होगा। फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचकदार, और ब्रिटल मीन्स होता है भंगुर टूटने योग्य। तो राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटल, जिसको आसानी से टूट जाए, BRITTLE। ब्रिटल मीन्स होता है भंगुर, भंगुर मीन्स होता है जिसको आप मारेंगे और कई पार्ट में टूट के बिखर जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है बॉडी ऑफ सिंगर्स, मतलब स्वसर पाठ करने वाला। मान लीजिए आप कभी भी कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं तो बोलते हैं ओ, मतलब ये क्या है? बॉडी ऑफ सिंगर, पूरे बॉडी से आप गाना आवाज निकाल लें, बॉडी ऑफ सिंगर। तो इसमें आपका देखिए है ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वायर, सेकेंड है क्यूरम, थर्ड है क्वायर, और थर्ड है फोर्थ है चोयर, CHOIR। चोयर मीन्स होता है स्वसर पाठ करना। क्या होता है? हाँ, स्वसर पाठ करना, इसके मीन्स होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पर्सन विथ हुम वन वर्क्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ एक व्यक्ति कार्य कर सकता है, मतलब एक व्यक्ति के साथ कार्य करने वाला। मान लीजिए हम है, हमारे साथ कोई कंपनी में कार्य करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसमें दिया है पहला ऑप्शन कॉन्टेम्पोररी, कंटेम्पोररी दिया है, सेकेंड ऑप्शन कॉम्पेनियन मतलब साथी, तीसरा दिया है कॉलेजिव, और चौथा दिया है पार्टनर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर दिया है कॉन्टेम्पोररी मीन्स दिया है समकालीन, और कॉम्पेनियन मीन्स होता है साथी, और पार्टनर मीन्स होता है सहभागी, और कॉलेजी मीन्स होता है सहकर्मी। मान लीजिए हमारे साथ एक कंपनी है, हमारे साथ कोई मतलब हमारा साथ कोई एक व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो वो मेरा सहकर्मी हुआ क्योंकि वो मेरे साथ काम करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 56 का? तीसरा, कॉलेजिव।
कॉलेज क्या होगा राइट आंसर। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है हॉनेस्टी ऑफ कैरेक्टर, जो चरित्र का ईमानदार हो उसको क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन आपका दिया है फर्स्ट नंबर इंटीग्रिटी, सेकेंड दिया है रेक्टिट्यूड, और थर्ड दिया है हॉनर, और फोर्थ दिया है डिजिनिटी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स होता है सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति। क्या होता है, सत्यनिष्ठा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 1 इंटीग्रिटी इज द राइट आंसर। ठीक, रेक्टिट्यूड मीन्स होता है नेकी, सच्चाई, हॉनर मीन्स होता है सम्मानित करना, जो कि ये सब नहीं होंगे। बात समझ में आई। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस सेट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द एक्ट आर प्रैक्टिस आर स्पाइंग। स्पाइंग होता है जासूसी करना, मतलब एक ऐसे अभ्यास जिसमें जासूसी करने की क्रिया सीखते हो आप। इसका हिंदी कहने का मतलब है द एक्ट आर प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, मतलब जासूसी का करने की, अभ्यास करने की क्रिया। तो इसमें कौन सा आपका होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है स्ट्रेटजी, सेकेंड दिया है एस्पियनेज, थर्ड दिया है डिप्लोमेसी, और फोर्थ दिया है इनुमिरेशन। तो इसका राइट आंसर 58 का कौन सा होगा, एस्पियनेज। एस्पियनेज मीन्स होता है जासूसी। कौन होगा, एस्पियनेज कौन होगा, इसमें कौन सा दिया है, सेकेंड नंबर SPIONAG। एस्पियनेज मीन्स क्या होता है, जासूसी करना। ठीक, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी, मतलब सहानुभूति का भाव। जिसके अंदर सहानुभूति का भाव होता है उसे हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तो होगा नहीं। दिया है सेकेंड नंबर कॉन्डोलेंस, थर्ड दिया है कॉम्प्लीमेंट, और चौथा दिया है कॉन्डेमेनेशन। तो इसमें देखिए क्या है कि कॉन्ग्रेचुलेशन मीन्स होता है बधाई, कॉम्प्लीमेंट होता है प्रशंसा, और कॉन्डिमिनेशन मीन्स होता है तिरस्कार, निंदा, और कॉन्डोलेंस मीन्स होता है संवेदना। जिसके अंदर संवेदना होगी किसी की सहानुभूति की, उसी को न बोलेंगे। हाँ, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कॉन्डोलेंस। ठीक, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60वां क्वेश्चन आपका है, कह रहा है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड साउंड, मतलब एक ऐसा यंत्र जो आवाजों को दर्ज कर सकता है, इसको रिकॉर्ड कर सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका है ग्रामोफोन, सेकेंड है हाइड्रोफोन, थर्ड है फोनोग्राफ, और चौथा है मेगाफोन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए ग्रामोफोन होता है, ग्रामोफोन ये होगा नहीं। हाइड्रोफोन होता है पानी में ध्वनि की तरंगों को ज्ञात करना। अब मेगाफोन होता है भोपू। तो इसका राइट आंसर होगा फोनोग्राफ, मतलब ध्वनि को रिकॉर्ड करना। तो क्या आ जाएगा, फोनोग्राफ इज द राइट आंसर। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका, मर्डर ऑफ ए मैन, मतलब आदमी की हत्या। इसमें कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन है रिजिसाइड, सेकेंड है फ्रेट्रिसाइड, और थर्ड है होमिसाइड, और चौथा है जीनोसाइड। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा। देखिए होमिसाइड मीन्स होता है मानव हत्या, रिजिसाइड मीन्स होता है राज्य हत्या, राजा की हत्या, और आपका फ्रेट्रिसाइड मीन्स होता है भातृ हत्या, मतलब भाई की हत्या, और जीनोसाइड मीन्स होता है जाति संहार की हत्या। तो इसमें क्या बोला है, आपका बोला है मर्डर ऑफ ए मैन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, होमिसाइड। क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होमिसाइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62वां कर रहा है, यूज ऑफ फोर्स आर थ्रेट टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग, मतलब
किसी को किसी चीज के लिए धमकी देकर बात मनवाना, किसी को किसी चीज के लिए धमकी देकर बात को मनवाना। मान लीजिए आपको किसी चीज किसी बात को आपको मान लीजिए किसी बात को किसी के द्वारा किसी बात को धमकी देकर बात मनवाना। मान लीजिए आप व्यक्ति हैं, आप किसी को कोई बात मनवा रहे हैं लेकिन धमकी देकर कि तुम चोर हो, उसको धमकी देंगे, तुम नहीं मानोगे तुमको गोली मार देंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है कोएरेसियन, सेकेंड ऑप्शन है कन्विक्शन, थर्ड ऑप्शन है कॉन्फेक्शन और फोर्थ ऑप्शन है काजोलमेंट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 62 का? कोएरेसियन, फर्स्ट ऑप्शन कोएरेसियन। मिस होता है धमकी पूर्वक, क्या होता है? धमकी पूर्वक देकर बातों को मनवाना। किसकी मिस होता है? कोएरेसियन। ठीक, कॉर्कियन होता है, कोएरेसियन नहीं, कॉर्कियन नहीं, सॉरी कॉर्सियन ही होगा। तो मिटा देते हैं, आगे आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 63वां क्वेश्चन, एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स, मतलब एक ऐसा जानवर जो केवल प्लांट्स पर निर्भर रहता है, बस केवल प्लांट्स ही खाकर जीवित रहता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका है कार्निवोरस, सेकेंड ऑप्शन है हेर्बिवोरस, थर्ड ऑप्शन है इंसेक्टिवोरस और फोर्थ ऑप्शन है ग्रामिनिवोरस। तो इसमें आप देखिए कार्निवोरस में होता है मांसाहारी, इंसेक्टिवोरस में होता है कीट भक्षी, ग्रामिनिवोरस में होता है घास भक्षी और हर्बीवोरस में तो शाकाहारी। मतलब ऐसा जानवर जो केवल क्या प्लांट्स खाता हो, पौधे खाता हो, मतलब केवल शाकाहारी उसको कहा गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? हेर्बीवोरस। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? सेकेंड ऑप्शन हेर्बीवोरस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 ये कह रहा है ए नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर, मतलब बहुत सारी संख्याओं में तारों का एक साथ समूह, उसको क्या बोलेंगे? इसमें ऑप्शन दिया है ऑर्बिट, फिर दिया है कॉन्स्टिलेशन सेकेंड नंबर, थर्ड ऑप्शन दिया है सोलर सिस्टम और चौथा दिया है कॉमेट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो देखिए ऑर्बिट मीन्स होता है ग्रह पथ जिसमें कक्षाएं लगाते हैं, सोलर सिस्टम मीन्स होता है सौर मंडल और कॉमेट मीन्स होता है उल्का तारा और कॉन्स्टिलेशन मीन्स होता है तारों का समूह। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तारों का समूह, क्योंकि आपसे कह रहा है ए नंबर ऑफ स्टार टुगेदर, ए नंबर ऑफ स्टार टुगेदर, ए नंबर ऑफ स्टार ग्रुप टुगेदर, मतलब एक तारों की संख्या खूब ज्यादा एक दूसरे के साथ एक समूह में रखी हो तो कॉन्स्टिलेशन होगा, क्योंकि उसकी मीन्स क्या आता है? तारों का समूह। तो इसका सेकेंड क्या होगा? कॉन्स्टिलेशन इज द राइट आंसर। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है लास्टिंग ओनली फॉर ए वेरी शॉर्ट वाइल, मतलब एकमात्र समय के लिए ऐसी, मतलब एक थोड़े समय के लिए, एक मात्र थोड़े समय के लिए ऐसी चीज रहती है उसको क्या बोलेंगे? अंत तक, एक मात्र थोड़े समय के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी, आर पार। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है टेम्पोरल, फिर तीसरा ऑप्शन दिया है टेम्पोररी और चौथा ऑप्शन दिया है टेम्परेट। तो इसमें देखिए क्या होता है, टेम्पोररी मीन्स होता है थोड़े समय का, मतलब थोड़े समय के लिए कह भी रहा है, इंग्लिश उसका ये बोल रहा है कि थोड़े समय के लिए। तो टेम्पोररी मीन्स होता है थोड़े समय, मतलब टेम्पोररी में आप लोग भी यूज करते हैं, कह रहे टेम्पोररी बस रहना है थोड़े समय के लिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? टेम्पोररी, थोड़े समय के लिए। ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी होता है, टेम्पोरल मीन्स आपका होता है थोड़े समय के, क्या सॉरी
कहाँ गया, सॉरी, टेम्पोरल मीन्स होता है थोड़े समय का, और टेम्परेट मीन्स होता है मध्यम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टेम्पोररी। ठीक, थर्ड टेम्पोररी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 66 नंबर। 66 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है, नेशन दैट डू नॉट ट्रस्ट इच अदर लुक अपॉन इच अदर। मतलब दो ऐसे राष्ट्र जो आपस में एक दूसरे को पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को देखते हैं। तो मान लीजिए आप और हम आप पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप हमें किस नजर से देखेंगे, हमेशा तिरछी और शक की नजर से हमको आप देखेंगे। मान लीजिए आप हम पर विश्वास नहीं करते हैं, न ही मैं आप पर विश्वास करता हूं, लेकिन आप हमें किस नजर से देखेंगे, हमेशा तिरछी नजरों से और शक की नजर से आप हमको देखेंगे। ठीक, तो इसमें ऑप्शन आपका दिया है काल्मली, फर्स्ट ऑप्शन मतलब शांति शांति। दिया है होपफुली मतलब आशापूर्ण, क्योंकि हमसे आशा रख रहे हैं, जब हमसे नफरत कर रहे हैं, हमारे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पर आशा कहाँ रखेंगे। थर्ड ऑप्शन दिया एस्केंस, इसमें होता है एस्केंस में तिरछी नजरों से, हमेशा शक की नजरों से। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा एस्केंस, एस्केंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 68, क्योंकि 67 मिस प्रिंट क्वेश्चन है, इसलिए हम उसको नहीं कराएंगे। आपका 68 क्वेश्चन बोल रहा है, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए रीजन। मतलब एक प्रकार का ऐसा पौधा जो एक ही खास क्षेत्र में पाया जाता हो, तो उसको क्या बोलेंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है फौना, FAUNA। सेकेंड ऑप्शन दिया है फ्लोरा, थर्ड ऑप्शन दिया लैंडस्केप, और चौथा दिया है इन्वायरमेंट। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, बोलिए राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा इसमें देखिए फ्लोरा मिस होता है, और फौना मिस होता है जीव जंतु, लैंडस्केप मिस होता है किसी भूमि का चित्र, और इन्वायरमेंटल मिस होता है पर्यावरण, और फ्लोरा मिस होता है आपका वनस्पति। मैंने वनस्पति के बारे में बात किया कि एक ऐसा पौधा जो किसी खास क्षेत्र में पाया जाता हो। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा, फ्लोरा, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड नंबर क्या, फ्लोरा इज द राइट आंसर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस आप मन से पढ़ते रहिए, दिल लगा के, आपको कोई रोक नहीं सकता SSC क्लियर करने में। बस आप मन लगा के पढ़िए, तन से धन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दैट विच इज विदाउट अपोजिशन, बिना किसी विरोधी के, जो बिना किसी विरोधी के हैं, जो बिना किसी विरोधी के हैं, मतलब जिनका कोई विरोध करने नहीं वाला है, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर देखिए इसमें दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है अनअवेयर, सेकेंड ऑप्शन दिया है वर्डिक्ट, थर्ड ऑप्शन दिया है यूनेनिमस, फोर्थ ऑप्शन दिया है स्पॉन्टेनियस। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, यूनेनिमस, थर्ड यूनेनिमस इज द राइट आंसर, क्योंकि यूनेनिमस मींस होता है सर्वसम्मत। मान लीजिए आपका कोई भी विरोधी नहीं है, आप जो बिना विरोध के हैं, मतलब आपका कोई भी अपोजिशन नहीं है, आपका कोई अपोजिट नहीं सोचता है, इसका मतलब आपकी बातों से, कामों से, आपसे वो क्या हो, सर्वसम्मत हो। तो यूनेनिमस मींस क्या होता है, सर्वसम्मत इज द राइट आंसर। 70वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, 70 नंबर प्रश्न है, सॉरी कहाँ गया, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन
दो व्यक्तियों के बीच में नापसंदगी बहुत ही मजबूत है। दो व्यक्ति हैं और उनके बीच में वो एक दूसरे को नापसंद करते हैं, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग से, बहुत मजबूती से, मतलब बहुत ही नापसंद करते हैं, एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? आपका फर्स्ट ऑप्शन है एवर्जन, सेकेंड ऑप्शन है एंटीपाथी, थर्ड है एपैथी और फोर्थ है डिसपेयर। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा सेकेंड नंबर, एंटीपाथी। एंटीपाथी, एंटीपाथी में होता है आपका विरोधी दल, क्या होता है, को पसंद न करे, उसको क्या बोलते हैं? एंटीपाथी। और एवर्जन मीन्स द्वेष, घृणा होता है। मान लीजिए आपको एकदम देखना नहीं चाहता है उसका, आपको जैसे आप कभी कोई देखेंगे कि आपकी जो होते हैं, मान लीजिए आपके दयाद, आपके पड़ोसी आपका एंटीपाथी होते हैं, मतलब आपको देखना चाहते ही नहीं है, आपको बहुत डिसलाइक करते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं एंटीपाथी। मान लीजिए देखिए चुनाव हो रहा है, तो चुनाव में बीजेपी के चाहे कोई भी पार्टी होगी अदर गवर्नमेंट्स की, तो वो एंटी पार्टी होते हैं ना, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते हैं, वही उसको बोलते हैं एंटी पार्टी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आपका 71 नंबर, प्लेस वेयर वाइन इज मेड, मतलब ऐसी जगह जहां शराब बनाई जाती है। प्लेस वेयर वाइन इज मेड, ऐसी जगह जहां शराब बनाई जाती है, कौन सा होगा इसका? फर्स्ट नंबर बेकरी ऑप्शन, सेकेंड नंबर है क्लॉक रूम, थर्ड ऑप्शन है टेनरी और फोर्थ ऑप्शन है ब्रेवरी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए आपका, सॉरी, बेकरी भी होता है बनाए जाते हैं, वह जगह जहां बनाए जाते हैं। क्लॉक रूम भी होता है सामान रखने का स्थान। टैनरी में होता है चमड़ा बनाने का कारखाना। आपका ब्रेवरी में होता है क्या? शराब की भट्टी। तो हम क्या बोले हैं? ए प्लेस वेयर मेड इन वाइन, जहां पर शराब बनाए जाते हैं। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? फोर्थ ब्रेवरी, जहां शराब की भट्टी होगी वहीं शराब बनेगा। ठीक, तो 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न आपसे बोल रहा है, ए पेपर रिटन बाई हैंड, ए पेपर रिटन बाई हैंड, मतलब एक कागज पर हाथों द्वारा लिखा गया। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट है हैंडीक्राफ्ट, सेकेंड नंबर है हैंडी वर्क, थर्ड ऑप्शन है मैन्युस्क्रिप्ट और चौथा है थेसिस। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? हैंडीक्राफ्ट मीन्स होता है दस्तकारी, हस्तलिप, हैंडी वर्क मीन्स होता है हाथ का काम, और मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स होता है हाथ से लिखी हुई किताब या कागज। तो ये क्या होगा? इज द राइट आंसर। थर्ड क्या होगा? मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ के द्वारा लिखा गया है ना, मेन्यू SCRIPT, मैन्युस्क्रिप्ट इज द राइट आंसर। 73वां आपका प्रश्न है, 73 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है, कहा गया 73? हाँ, द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड फिश, मतलब एक ऐसी क्रिया जिसमें जानवर, पक्षी और मछली की स्किन को सुरक्षित रखा जाए, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? इसमें आपका दिया है फर्स्ट ऑप्शन टेक्सोनोमी, सेकेंड दिया है टेक्सीडर्मी, थर्ड ऑप्शन दिया है टोपोलॉजी और फोर्थ ऑप्शन दिया है सिस्मोलॉजी। आपको पता ही होगा कि टेक्सोनोमी में होता है वर्गीकरण विज्ञान, टेक्सीडर्मी में होता है चर्म संस्कार, और टोपोलॉजी में होता है किसी स्थान की प्राकृतिक दशा का दर्शन, और सिस्मोलॉजी में होता है भूकंप विज्ञान। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? टेक्सीडर्मी, क्योंकि यही चर्म, अभी हिंदी वो क्या बोला है? बोला है ए केयरफुल प्रिजर्विंग एंड, सॉरी, द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, मतलब वहां पर जानवरों और चिड़ियों और मछलियों की स्किन को सुरक्षित रखा जाए, ऐसी क्रिया क्या बोलेंगे? तो जिसका स्किन मतलब डर्मिस, स्किन डर्मिस होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन इसका हो जाएगा सेकेंड, टेक्सीडर्मी। क्या? टेक्सीडर्मी इज द राइट आंसर। ठीक, टेक्सीडर्मी क्या होगा? राइट, मतलब चर्म संस्कार। तो
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है 74 नंबर, रिलेटेड ऑफ मून, मतलब चंद्रमा से संबंधित क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है सोलर, सेकेंड ऑप्शन है मुनी, थर्ड ऑप्शन है लूनार और फोर्थ ऑप्शन है हनीमून। हनीमून सुन के आप लोगों के मन में बहुत ही अच्छे अच्छे विचार आए होंगे। लूनार मीन्स होता है चांद का, सोलर मीन्स होता है सूर्य का, मुनी मीन्स होता है चांदनी से रोशन, और हनीमून मीन्स होता है सुहाग रात सुहाग मास। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बाबू, लूनार इज द थर्ड राइट आंसर। ठीक, 75 नंबर प्रश्न देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ए केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज द नीड ऑफ द हावर, मतलब वन्य जीवन की सावधानी पूर्वक सुरक्षित ध्यान देना, इज नीड ऑफ द हावर, मतलब क्या, सुरक्षा के घंटों समय के साथ, मतलब सुरक्षा के घंटों की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए क्या बोल रहा है इसमें, ए केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब वन्य जीवों की सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखना, लेकिन उसके लिए उसमें समय की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मैनेजमेंट, सेकेंड दिया है इम्बैंकमेंट, थर्ड दिया है इनहेंसमेंट और फोर्थ दिया है कंजर्वेशन, मतलब होता है सुरक्षित रखना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कंजर्वेशन, मतलब चौथा क्या होगा, सुरक्षित रखना। कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है, सुरक्षित रखना। 76 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका, दिया है बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, मतलब हर प्रकार हर शाखा का ज्ञान प्रत्येक बुक में, हर शाखा का ज्ञान प्रत्येक बुक में क्या दिया गया है, प्रत्येक बुक में उसके बारे में बताया गया है। प्रत्येक शाखा का ज्ञान के बारे में, प्रत्येक शाखा के ज्ञान के बारे में, प्रत्येक शाखा के ज्ञान के बारे में इस बुक में इसकी बताया गया है। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, पहला डायरेक्टरी, सेकेंड ऑप्शन है डिक्शनरी, थर्ड ऑप्शन है इंसाइक्लोपीडिया और फोर्थ ऑप्शन है डिसर्टेशन। मतलब बोल रहा है कि नॉलेज ऑफ ब्रांच ऑफ नॉलेज, मतलब प्रत्येक शाखा का ज्ञान, बुक गिविंग इंफॉर्मेशन के बारे में, प्रत्येक शाखा का ज्ञान के बारे में इस बुक में दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका होगा थर्ड इंसाइक्लोपीडिया। आपने इंसाइक्लोपीडिया खोलेंगे किसी चीज का तो उसके हर एक शाखा के बारे में उसमें ज्ञान दिया होता है। आप कोई भी इंसाइक्लोपीडिया खोलेंगे तो उसमें दिया होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंसाइक्लोपीडिया में होता है विश्वकोश, विश्व विज्ञान, डायरेक्टरी में होता है नगर निवासियों के नाम, डिक्शनरी में होता है शब्दकोश और डिसर्टेशन में होता है शोध निबंध। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इंसाइक्लोपीडिया। 77 नंबर प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है मेंबर ऑफ ए ट्राइब दैट वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विथ नो फिक्स्ड होम, मतलब जनजाति का सदस्य है जिसका कोई फिक्स घर नहीं है, वो एक जगह से दूसरे जगह हमेशा ट्रेवल करता है। आप जानते हैं कि जनजातियों का कोई निश्चित घर नहीं होता है, वो एक से दूसरे जगह से अपना अपना ट्रेवल करते रहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है वैगाबॉन्ड, सेकेंड ऑप्शन है नोमैड, थर्ड ऑप्शन है वेंडरर और फोर्थ ऑप्शन है ट्रूवेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसमें क्या है, वैगाबॉन्ड मिस होता है खनाबदोश, इधर उधर भटकने वाला, वेंजरर मिस होता है बंजारा
और ट्रॉन्ट मीन्स होता है गैर हाजिर रहने वाला, और नोमैड मीन्स होता है घूमने वाली जाति का मनुष्य। मतलब ये कौन होते हैं? जनजाति। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका? सेकेंड नंबर, नोमैड, घूमने वाली जाति का मनुष्य। 78 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका, लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट बर्ड्स इटीसी मूविंग अबाउट। मतलब बहुत भी बड़ी संख्या में कीट भक्षी पक्षी घूमते रहते हैं। बहुत ही बड़ी संख्या में कीट पक्षी घूमते रहते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? क्राउड मीन्स होती है भीड़, ग्रुप मीन्स होती है समूह, पैक मीन्स होता है, पैक मीन्स आपका झुंड समूह, और स्वार्म मीन्स होता है आपका झुंड बनाकर घूमना। तो इसमें बोल रहा है झुंड बनाकर घूमना, झुंड समूह नहीं बोला, इसलिए पैक नहीं होगा, क्या होगा? स्वार्म होगा। मतलब इसका फोर्थ नंबर राइट आंसर, स्वार्म इज द राइट आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका बस 2 क्वेश्चन बच गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी है? 79 आपका क्वेश्चन है, एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट इज साइन। मतलब हस्ताक्षर के बाद किसी भी पत्र पर कोई चीज लिखा हो, मतलब सिग्नेचर के बाद उस पत्र पर कोई भी चीज लिखा हो। मान लीजिए आप साइन सिग्नेचर कर दिए हैं और उससे कुछ लिखा हो उस पत्र पर ना, आप सिग्नेचर करने के बाद उस पत्र पर कोई भी चीज लिख दिया जाए कि आपका घर हमारे नाम हो गया, आप अपना जीवन हमारे नाम कर दिए, मतलब आप कुछ भी इस पर लिख सकते हैं। तो क्या बोला है? एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज, रिटन इन ए लेटर, मतलब उस लेटर में लिखा हुआ है, आफ्टर इट इज साइन के बाद, मतलब हस्ताक्षर के बाद। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए, फर्स्ट दिया है कोरिजेंडम, सेकेंड दिया है मेनू स्क्रिप्ट, थर्ड दिया है पोस्ट स्क्रिप्ट, और फोर्थ दिया है पोस्ट डिक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए, कोरिजेंडम में होता है शुद्धि पत्र, मेनू स्क्रिप्ट में होता है हस्तलिखी, अभी बताएं जस्ट पीछे, और पोस्ट डिक्शन में होता है कथन के बाद भविष्यवाणी, और पोस्ट स्क्रिप्ट में होता है जो किसी चिट्ठी लेख समाप्त होने के पीछे लिखा गया हो। पोस्ट स्क्रिप्ट आप देखे होंगे कहीं लिखा होता है, सिग्नेचर का लास्ट में किया आता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा, पोस्ट स्क्रिप्ट, SCRIPT इज द राइट आंसर। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है वी आर एक्सपेक्टिंग ए गुड मानसून दिस ईयर। हम लोग ये आशा करते हैं कि ये साल मानसून अच्छा होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट गेटिंग दिया है, सेकेंड प्रोजेक्टिंग दिया है, थर्ड होपिंग दिया है, और फोर्थ विजुअलाइजिंग दिया है। तो इसका राइट आंसर आपका है प्रोजेक्टिंग, मतलब भविष्यवाणी करना कि इस वर्ष मानसून क्या होगा? अच्छा होगा। तो आपके कुल 25 प्रश्न हमने करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी दोस्तों को अपने बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से वो अपने SSC का प्रैक्टिस सेट करें। उनको इंग्लिश में कोई दिक्कत हो तो इंग्लिश का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन से कराया जाता है, जो कि इसमें बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016, 17, 18, 19 का सब क्वेश्चन है। तो इससे हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है कि रिपीट करता है। तो इसी के साथ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय स्टडीपुर।